नमस्कार। आज हम सुमेरपुर के एक कह सकते हैं काफी प्रभावशाली व्यक्ति महेश गुप्ता दीपू और वहाँ के व्यापार मंडल पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास एक लेख है, महेश गुप्ता, सुमेरपुर के जननायक और व्यापार मंडल के संरक्षक। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है और इनका इतना असर क्यों है सुमेरपुर में। बिल्कुल, मतलब ये समझने की कोशिश की ये व्यक्ति महेश गुप्ता इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और व्यापार मंडल जो ट्रेड एसोसिएशन है वहाँ की, उसके साथ उनका क्या कनेक्शन है। और वो नर सेवा नारायण सेवा वाली जो भावना है उसका भी जिक्र है, और कैसे ये संगठन मतलब व्यापार मंडल इनके लीडरशिप में कस्बे का एक अहम हिस्सा बन गया। हाँ, और लेख की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि महेश गुप्ता का नाम सुमेरपुर में मतलब एक तरह से भरोसे और संघर्ष का प्रतीक बन गया है। सबसे दिलचस्प बात शायद यह है कि उनके आने के बाद ऐसा लेख कहता है व्यापार मंडल सिर्फ व्यापारियों की संस्था नहीं रही। अच्छा, तो फिर वो आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक मंच बन गई। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है, और शायद इसी वजह से, जैसा लेख में इशारा है, कि लोग अब मुश्किल पड़ने पर व्यापार मंडल को कम, सीधे महेश गुप्ता को ज्यादा याद करते हैं। मतलब व्यक्ति संस्था से भी बड़ा हो गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जब कोई लगातार काम करता है तो लोग उस व्यक्ति पर कितना भरोसा करने लगते हैं। उनके नेतृत्व की बात करें तो लेख बताता है कि 2010 से लेकर 2024 तक लगातार 5 बार उन्होंने व्यापार मंडल का नेतृत्व किया है। 5 बार, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और इसमें भी खास बात यह है कि 2021 और फिर 2024 में वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध मतलब कोई और उम्मीदवार ही नहीं था सामने? जी हाँ, तो ये जैसा लेख कहता है उनकी काफी व्यापक स्वीकृति दिखाता है, या शायद एक मजबूत पकड़ भी कह सकते हैं। सही बात है, निर्विरोध चुना जाना तो यही दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ पद पर बने रहने की कहानी नहीं लगती। लेख उनके जमीनी संघर्षों पर काफी जोर देता है। जैसे 2010 में रेलवे सुविधाओं के लिए वो आमरण अनशन पे बैठे थे। अरे हाँ, वो तो काफी बड़ा कदम होता है। बिल्कुल। हाँ। फिर बिजली कटौती, पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सड़कें बनवाना, अच्छा। आग लगने पर पीड़ितों की मदद करना, या फिर जैसे अतिक्रमण हटाते वक्त व्यापारियों के हक में खड़े होना, कई सारे मुद्दे हैं। और ये भी लिखा है कि इन संघर्षों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाँ, लेख के अनुसार जेल भी गए लेकिन पीछे नहीं हटे। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ, लेख कहता है कि अधिकारी भी अब व्यापारियों के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले सोचते हैं। उन्हें पता है कि महेश गुप्ता शायद उनके समर्थन में आ जाएं। अच्छा, मतलब एक तरह का दबाव बना रहता है। ये प्रभाव जमीनी संघर्ष से ही आता है अक्सर। और ये असर सिर्फ व्यापारियों तक ही नहीं है, शायद नगर निकाय चुनाव मतलब म्यूनिसिपल इलेक्शन के भी आंकड़े दिए हैं। हाँ, क्या कहते हैं वो आंकड़े? 2017 में उन्हें 1717 वोट मिले थे, तीसरे नंबर पर थे। हाँ। और 2023 में वो दूसरे स्थान पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम नागरिक भी उन्हें एक नेता के तौर पर देख रहे हैं, सिर्फ व्यापारिक नेता नहीं। हाँ, यही लगता है। उनका आधार सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी तक नहीं बल्कि काफी फैला हुआ है। ये बात उनके व्यापक जन समर्थन को दिखाती है। इसके अलावा एक और चीज का जिक्र है, सांस्कृतिक योगदान। अच्छा, वो क्या है? सुमेरपुर की जो प्रसिद्ध रामनवमी शोभा यात्रा है, लेख के मुताबिक उसकी शुरुआत इनके नेतृत्व में हुई थी और अब वो काफी मशहूर हो गई है उस इलाके में। हाँ, इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन अक्सर लीडर को समुदाय से और गहराई से जोड़ते हैं। शायद इसीलिए लेख में उन्हें हर दिल अजीज कहा गया है। हाँ, कि मतलब कोई भी मुश्किल हो, लोगों के दिमाग में पहला नाम उन्हीं का आता है। विश्वास, सेवा, संघर्ष और सफलता भी, क्योंकि वो लगातार चुने जा रहे हैं, ये सब मिलकर उनकी छवि बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये लेख महेश गुप्ता को सिर्फ एक व्यापार मंडल अध्यक्ष नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सुमेरपुर की एक पहचान की तरह उभरते हैं इस लेख से। जैसे उनका नाम ही एक गारंटी बन गया हो कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ महेश गुप्ता हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति दशकों तक लगातार सामुदायिक मुद्दों पर काम करके, संघर्ष करके लोगों के बीच इतना गहरा विश्वास और प्रभाव बना सकता है। सही कहा, वो उस जगह की पहचान का हिस्सा बन जाता है। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति का मतलब दशकों की मेहनत से बना ये जो असर है, वो औपचारिक ढांचों जैसे कि स्थानीय शासन, इनसे हटकर भी लोगों की उम्मीदों और उस जगह की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल, या ये कहें कि कैसे एक व्यक्ति का नाम ही पूरे समुदाय के लिए एक तरह से सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक बन जाता है।